नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मेरी राय में यह बेहद विचित्र बात है कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री के बयानों, नीतियों की आलोचना होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन उनकी डिग्री पर चर्चा हो तो सोचना पड़ता है कि इससे हासिल क्या होने वाला है। क्या हम और आप नहीं जानते कि जब कोई राजनीति में आता है तब उसके परिवार, रिश्तेदार कितनी निंदा करते हैं, घूम घूम कर कहते हैं लड़का लोफर हो गया। ऐसा नहीं कि एजुकेटेड क्लास राजनीति में नहीं आया, मगर इसका बड़ा हिस्सा राजनीति को कमतर निगाह से ही देखता रहा। भले ही वो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताने में सबसे आगे रहता हो, इसी एजुकेटेड क्लास ने राजनीति को कमतर निगाह से देखा। जाहिर है यह जगह खाली तो रहती नहीं, इसलिए उस जगह को उन लोगों ने भरा जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, पढ़ाई छोड़ी, राजनीति में आए तो राजनीति में आने के बाद पढ़ाई छूट गई। सवाल यहाँ डिग्री को गलत बताने को लेकर है, मामला उसके बारे में है। इसलिए जब आप किसी राजनेता को ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को भी कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, शिक्षित और अशिक्षित में बांटते हैं, आप इतिहास और राजनीति की समझ के प्रति अपनी नादानी ही प्रकट करते हैं। किसी का 12वीं पास होना, शिक्षा मंत्री होना, इन दो बातों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन मजाक उड़ता है। पहले भी उड़ा और आज भी उड़ा, कल भी उड़ेगा। डिग्री की राजनीति एक दिन हमें उस मुकाम पर ले जाएगी कि हम ये बहस करेंगे कि 3rd डिवीजन वाला मुख्यमंत्री बन सकता है या नहीं, या फर्स्ट डिवीजन में भी 98% वाले को ही सीएम बनाना चाहिए। अगर इस आधार पर हम राजनीति में योग्यता को लेकर फर्क करेंगे तो राजनीति का बेड़ा गर्क कर देंगे, और आप जानते हैं। लेकिन सवाल है कि डिग्री को लेकर राजनीति में नियम कभी थे क्या? नीतीश कुमार ने सही कहा कि तू मैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए, नीतियों को लेकर हो। डिग्री के सवाल को महत्वपूर्ण नहीं माना उन्होंने, लेकिन सबने इस नियम को अपने हिसाब से तोड़ा। क्या तब भी यह सवाल न उठे जब डिग्री के फर्जी होने का आरोप लगने लगे? मामले को औपचारिक मान्यता तब मिल गई जब 29 अप्रैल को केंद्रीय सूचना आयुक्त ने पीएमओ और दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय और पीएमओ ने डिग्री के मामले में कोई जानकारी दी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रधानमंत्री की बीए और एमए की डिग्री जारी कर दी। बीजेपी भी क्या करती? इतने सवाल उठ रहे थे कि जवाब देना ही पड़ा। लेकिन अगर दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया होता तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती और दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता।